कई बार मेरे बच्चे मेरी पूजा तो करते हैं, पर पूजा करते करते उनको ये लगने लग जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और उनसे कोई भी नहीं करवा रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों को, हमेशा एक बात याद रखो, कभी भी कोई जब कर्म करते हो तो कभी ये मत सोचो कि वो कर्म तुम कर रहे हो। हमेशा अगर ये सोच के करोगे कि ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा भगवान है जो तुमसे करवा रहा है, तुम सिर्फ एक कर्ता हो, लेकिन चलाने वाला, सृष्टि का रचयिता कोई और है जो तुम्हें इशारे करता है, कोई और है जो तुमसे ये सब काम करवाता है। कई बार दिमाग में गलत ख्याल भी आते हैं और वो ख्याल तुम नहीं लेकर आते हो। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों और चाहे वो इस जन्म के हों, ये उनके परिणाम स्वरूप ही होता है कि तुमसे वो गलत काम होते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। और इसीलिए जब कभी कोई अच्छा काम भी करते हो और उसका परिणाम अच्छा मिलता है तो कम से कम एक शुक्रिया जाके अपने उस इष्ट देव को तो करो जिनको भी तुम मानते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मुझे ही शुक्रिया करो, तुम जिसको मानते हो, सच्चे दिल से मानते हो, उसका जाकर शुक्रिया करो और उससे कहो कि जो कुछ भी वो तुमसे अच्छी बात काम करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। तुम एक धन्यवाद देकर तो देखो और तुम्हारे अंदर एक अलग ही बदलाव आएगा, तुम एक अलग ही इंसान निकल कर सामने आओगे। कभी तुम खुद कुछ नहीं करते हो, इसलिए जिम्मेदारी खुद कभी मत लो और कभी किसी अच्छे काम के लिए खुद में घमंड भी मत लेकर आओ, क्योंकि ये जो अच्छे काम कर रहे हो तुम, इससे पुण्य तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे कल के लिए वो ईश्वर उज्जवल भविष्य की रचना करता है तुम्हारे अच्छे काम के द्वारा। इसलिए जब घमंड तुम लेकर आओगे तो तुम्हारा घमंड तुम्हारी उस अच्छाइयों को, तुम्हारे उस पुण्य को ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं अपने उन बच्चों से समझाना चाहता हूँ और बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छे कामों के लिए जब तुम्हें शाबाशी मिलती है तो घमंड मत लेके आना, क्योंकि जो शाबाशी होती है, जो आशीर्वाद होता है, जो दुआएं होती हैं, जब तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा तो उन दुआओं का, उन आशीर्वादों का असर ख़त्म हो जाता है, अहम जब आ जाता है। इसलिए कभी भी अहम मत लेकर आना, फिर देखो तुम्हारे भविष्य को और तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल होता है, फिर देखो तुम कितनी तरक्की करते हो। हमेशा झुके रहने की आदत डालो, जब कोई तुम्हें दुआएं देता है तो सर झुका लो, जब कोई तुम्हें आशीर्वाद देता है तो नैनों को झुका लो, इससे तुम्हें ही सुखद परिणाम मिलेंगे, अच्छा फल मिलेगा। बस बातों को समझ लो, इतना काफ़ी है, बाकी मैं सब देख लूँगा। खुश रहो, सदा खुश रहो।